दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कवि प्रीतम ऋतु। एक कहावत आपने जरूर सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। भैंस के सामने अगर बीन बजाया जाए तो क्या वो नागिन डांस करेगी? क्या नहीं ना करेगी। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़ाई का महत्व समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। दुनिया का सबसे टॉप सबसे बड़ा कंपटीशन होता है आईएएस का। तो एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है ये जो तैयारी कर रहे हैं वो जानता है। तेजस्वी यादव आजकल बिहार में अकेले घूम रहे हैं। जोड़ी फटक गई। 86 सीट पर अकेले कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है बिहार चुनाव में। तो तेजस्वी अपना झंडा लेकर के घूमने चले हैं। और उन लोगों में जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, जिनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के बीच में कलम ऐसा फेंक रहा है कि मने पढ़ाई की बेइज्जती, कलम कॉपी किताब की बेइज्जती कर रहा है। नहीं विश्वास है तो वीडियो देखिए। कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे माँ सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों माँ सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो नौवा फेल रहते। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही। तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होके कलम फेंक रहा है। ऐसे पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है। बच्चों में अभी भी आदत है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं है। दोस्तों, इसे कहते हैं पढ़ाई, कॉपी कलम या विद्या का अपमान करना, मां सरस्वती का अपमान करना, इसे ही कहते हैं। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जिनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का एक बयान आपको याद होगा या फिर आपने सुना भी होगा। अरे मोदी, तेरा कोई नहीं है, तेरा संतान नहीं है, तेरा परिवार नहीं है, ये लालू ने कहा था, आपको याद होगा। ये बताइए कि किसी के पास संतान अगर नहीं हो तो क्या उसे इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? क्या नेता बनने का अधिकार नहीं है? 15 बच्चा पैदा करने वाला ही इंसान कहलाता है। लालू यादव 11 परिवार हैं। मोदी जी शुरू से ही बैराग में ध्यान लगाते थे, बैरागी बनना चाहते थे। परिवार वालों ने उनकी जबरदस्ती शादी कर दी, फिर भी वो बैराग को नहीं छोड़ा। उन्होंने चुन लिया कि मुझे समाज सेवा करना है, मुझे देश की सेवा करना है। इसलिए वो कई बार आश्रम में भी गए, पूजा पाठ करने वाला आदमी। अब जोगी जी को ले लीजिए। जोगी जी तो बचपन से ही बैराग धारण कर लिए। तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो यूपी नहीं चला रहे हैं? चला रहे हैं। ऐसा लालू को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि अमित शाह ने सारा जवाब दिया है, बताया है कि परिवारवाद, अब मोदी के परिवार में चलो भाई कोई नहीं है तो मोदी के भाई लोग तो हैं। मोदी ने क्या अपने भाइयों के लिए कुछ किया? नहीं ना। अपने भतीजियों के लिए कुछ किया? नहीं ना। अपने बहन के लिए कुछ किया? नहीं ना। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने क्या नहीं किया?
अपने चचेरे भाई, अपने दामाद, अपने बेटी, अपने बेटा, पूरा 165 आदमी उनके खानदान के और रिश्तेदार मिल करके केवल समाजवादी पार्टी में नेता हैं। बोलिए, तो इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं? आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको परिवारवाद नहीं कहते तो किसको कहते हैं? लालू प्रसाद यादव के परिवार को छोड़कर क्या आरजेडी में विद्वानों की कमी है? क्या और यादव कोई विद्वान नहीं है? तेजस्वी यादव को पढ़ाने लायक लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग आरजेडी में हैं, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन लालू तेजस्वी को छोड़कर दूसरे के हाथ में पार्टी का कमान देना नहीं चाहते हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। मोदी का परिवार अगर जानना है तो मोदी के पास तो 140 करोड़ परिवार है। मोदी के परिवार में 140 करोड़ लोग रहते हैं। इसका जवाब अमित शाह ने दिया है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने दिया है। सुनिए वीडियो। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने 1 महीने में सही ही कहा, तुम्हारे पास परिवार नहीं है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए इनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहरनिश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है। सुना ना दोस्तों, परिवारवाद को जन्म दिया है इंदिरा गांधी के परिवार ने, गांधी परिवार ने। इंदिरा गांधी का बेटा पीएम, अब उसका बेटा पीएम बनने के लिए बेचैन है, पागल, पप्पू पागल। और इधर बड़े बड़े विद्वानों को छोड़ करके अनपढ़ गंवार तेजस्वी यादव को लालू प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। इसी को परिवारवाद कहते हैं। देश को परिवारवाद और जातिवाद, इन 2 चीजों से पूरा देश को खराब कर दिया गया है। और भरा है किसने? भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाकी सभी दलों ने। भारत में जितने भी दल हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी तक, ये सब परिवारवाद के जीता जागते मिसाल हैं। ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं परिवारवाद के वजह से। और इसी बाती को तोड़ने के लिए मोदी को हमेशा वोट देना होगा। आपको हमेशा मोदी के साथ रहिए, तब देश का विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।